हेलो एवरीवन, वीडियो 2 पे अर्जुना करंट अफेयर के आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लगभग 14 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की जो आधे घंटे की क्लास होगी उसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियोस अवश्य देख के जाइएगा। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके छत्तीसगढ़ पार्ट से आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से आपको बहुत सी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वीडियोस देखिएगा, 97 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। वीडियोस बार बार रिपीट करके देखिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि वीडियो के दौरान आपको उस चीज़ें याद भी करा दूँ। कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं वो चीज़ें यहाँ पे बार बार रिवीजन कर देते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है देश में बनने वाला 56वां जो है और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, जो देश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देश का तीसरे नंबर का, ठीक है, लार्जेस्ट है, थर्ड नंबर का लार्जेस्ट है आपका तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो 4 जो है जिलों से मिलके बना हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं कि 4 जिलों को ये छूता है, स्पर्श करता है, जिसमें आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, आपका जो ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है ना, उसका जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट का ये जो 4 जिले हैं ना, उसमें चारों जिलों में ये फैला हुआ है आपका तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 56वें नंबर का है, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह है। ये कब बना? आपका अधिसूचना जो है इसका प्रकाशित हुआ था आपका 24/10/2024 को, और 4/11/2024 को, यानी 4 नवंबर 2024 को इसको घोषणा कर दी गई है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 282938 है। ध्यान रखेंगे 2829.38। ठीक है, 282938 ऐसा करके याद रखेंगे वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें मुख्य भाग है परिवास जो है आपका 2049 और बाकी जो बफर जोन है 780 है। इसके मुख्य वाला जो डाटा है उसको याद रखेंगे, उसके बाद ये याद हो जाता है 2049-23 और 780-15 ऐसा करके याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये है ना, यह क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इससे बड़े जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपके पहले आते हैं आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिसका जो है टोटल जो वर्ग किलोमीटर में वो 3296 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व जो है आसाम में जो है 2837 वर्ग किलोमीटर, और ये 2829, बहुत कम का ही डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? मुश्किल से 8 का डिफरेंस है, 8 वर्ग किलोमीटर। अगर ये और होता अधिक या 9 वर्ग किलोमीटर अधिक होता तो ये क्या है, दूसरे नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बहुत कम का इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस है, 8 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे, आसाम में और आंध्र प्रदेश में है। तो तीसरा आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। शायद थोड़ा सा और कर लेना था इसको, सेकंड नंबर में आ जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये जो है, देखिए यहाँ पे मैप में देखिए कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है ना, उत्तर हिस्सा मुख्य वाला है ना, इसके 4 जिलों को ये घेरा हुआ है। ठीक है, तो 4 जिलों को ये घेरा ही रखा है। तो इसमें इसके दिशाओं, अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से, उत्तर दिशा में देखते हैं तो संजय दुबी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। वहीं पश्चिम में भी मध्य प्रदेश का ही बांधा हुआ टाइगर रिजर्व है, और पूर्व दिशा में झारखंड जुड़ता है, इसलिए पलामू टाइगर रिजर्व वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पूर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व है, और उत्तर दिशा में कौन सा है। उत्तर और पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, और पूर्व दिशा में झारखंड से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का आपका संजय दुबी और बांधवगढ़, और इस दिशा में आपका पलामू, पूर्व दिशा में झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्वदेश दर्शन जो है 2.0 में क्या क्या शामिल स्थल हैं। तो पहला ध्यान देंगे इसको, यहाँ से ध्यान देंगे, बिलासपुर और जगदलपुर इसमें शामिल हुए हैं। तीसरा आपका मयाली
बगीचा जसपुर जो है, जसपुर जिले में बगीचा जिला जो है ना, सॉरी बगीचा तहसील जो है वो, ठीक है। तो जसपुर जिले के अप्रतिम प्राकृतिक स्थल मयाली बगीचा के विकास हेतु उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। कौन सी योजना में? चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। वहीं पे कुदरगढ़ में जो मंदिर है ना देवी का, उसको भी इसमें प्रसाद योजना में इसको शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में आपका जो चंद्रपुर का जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है वो भी प्रसाद योजना में सम्मिलित है, ध्यान रखेंगे, है ना। वहीं पे सूरजगढ़ जिले का जो है सूरजपुर जिले का धार्मिक स्थल जो है कुदरगढ़ मंदिर जो है देवी का जो है वो, और विदिशा के इससे पूर्व जो प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी को भी शामिल किया जा चुका है ना। तो कायाकल्प इसको किया गया था। और छत्तीसगढ़ का ये जो है आपका कुदरगढ़ का मंदिर और चंद्रपुर का मंदिर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर प्रकाश योजना में सम्मिलित हुआ है। वहीं देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चयनित धुड़मारस गांव। धुड़मारस गांव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आना ही आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। पहला चीज, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम में जोड़ा गया है। इसको अवार्ड मिला गया है जो क्या है 60 देशों में से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। ये इसलिए फेमस अभी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना वोट पे लेके या कहीं भी वहाँ पे आसपास का पर्यटन क्षेत्र है उसको घुमाने के लिए वहाँ के स्थित गांववासी बहुत प्रयास किए और उस गांव को इतना डेवलप किए कि वहाँ पर्यटन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और पर्यटन के लिए वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा दी गई है वहाँ के गांव वालों के द्वारा ही कि इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनना निश्चित था ही, है ना। वहाँ पे कौन सी नदी बहती है ध्यान रखेंगे, कांगेर नदी बहती है जिसमें जल विहार किया जाता है, ठीक है। और बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित, ठीक है। कौन से घाटी में ये स्थित है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? कांगेर नदी बहती है, ध्यान रखेंगे। कौन सा गांव है? धुड़मारस, ठीक है। तो आपको पूछेगा कौन सा गांव का नाम पूछेगा, कौन से घाटी में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में जुड़ा हुआ है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का उनको मिला है, किसके द्वारा दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में दिया गया है, ठीक है। और कौन से नदी पे वहाँ पे वोटिंग वगैरह कराई जाती है बोलेंगे तो कांगेर नदी वहाँ पे देख लेंगे, है ना। हो सकता है कंफ्यूजन में इंद्रावती नदी आप लगा के आ जाए तो वो चीज़ें ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से नेक्स्ट है आपका चित्रोत्पला फिल्म सिटी रायपुर, ठीक है। ये कहाँ बना है? अब बनने वाला है आपका जो है माना तूता में, ये रायपुर में बनने वाला है जिसके लिए बजट पास हुआ है 95.79 करोड़ का, ठीक है। केंद्र से स्वीकृति मिली है इसको, है ना। यह प्रदेश का पहला फिल्म सिटी होगा और चित्रोत्पला फिल्म सिटी के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नाटकों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदित हो कि केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जो परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रुपीस जो है मंजूर किए थे, जिसमें फिल्म सिटी के लिए जो है 95.79 करोड़ रुपए की लागत फिल्म सिटी के लिए और 51.87 करोड़ की लागत जो है यहाँ की जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए दिया गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं आपके 147.66 करोड़ में, एक फिल्म सिटी के लिए जो 95.79 दिया गया था और जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर्स के विकास के निर्माण के लिए 51.87 जो है करोड़ रुपीज़ वहाँ पे दिए गए हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, माना तूता में इसको विकसित किया जा रहा है जो नया रायपुर में है ना, ठीक है। एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी होगी वो, प्रदेश का
पहला फिल्म सिटी है। टोटल 95.79 करोड़ रुपए उसको दिए गए हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। अगेन इट्स मेड इन नया रायपुर। अवस्थिति है नया रायपुर। लागत है आपका 45 करोड़ रुपीज़। लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है अगेंस्ट। तो ये क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे इसको नाम दिया जाना है। इस म्यूज़ियम के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो होंगे उनकी पूरी जीवनी, उनको पढ़ने के साथ साथ मूर्ति, स्कल्पचर आर्ट्स आदि के द्वारा जो है वहाँ पे शौर्य गाथा आदि दिखाने और समझाने की कोशिश वहाँ पे की जाएगी। कहाँ पे बन रही है? छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ट्राइबल है अगेन, किसके नाम पे होगा? शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे होगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर है ना। औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं? तो विश्व का पहला एडवांस्ड, ठीक है ध्यान रखेंगे विश्व का ना, विश्व का पहला एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद होता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होता है ना। जो सीपत बिलासपुर में एनटीपीसी का वहाँ पे पावर प्लांट है, एनटीपीसी का, नेशनल पावर थर्मल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एनटीपीसी का है ना। सीपत बिलासपुर में जो 800 मेगावाट का बनना है एनटीपीसी और भेल के सहयोग से, भेल यानी भारत हैवी अर्थ इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाना है। तो यह छत्तीसगढ़ का और भारत सहित विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। थर्मल पावर प्लांट है ना। वर्तमान में एनटीपीसी सीपत की कुल विद्युत क्षमता 2980 मेगावाट है और 800 उसमें और जुड़ जाएगी। लगभग 3780 यानी 3800 के करीब पे जो है मेगावाट का जनरेशन वो कर पाएगा एनटीपीसी सीपत। ठीक है, ये बहुत पहले से ही परियोजना चल रही है, होना था लेकिन काफ़ी लेट हो गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, जैसे केबीसी में पूछा गया था ना, ठीक है, कि तमोर पिंगला के बारे में पूछा गया था। 12,50,000 का क्वेश्चन था वो। ठीक है, तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान का, विश्व का। इनमें से क्या है ऐसा करके ऑप्शन आया था है ना। उसमें लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भी लिखा हुआ था और राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा हुआ था। तो ऑप्शन जो था वो है ना। तो इंडियाज लार्जेस्ट सोलर, ठीक है, पावर प्लांट विथ बैटरी स्टोरेज, ध्यान रखेंगे बैटरी स्टोरेज होने के कारण ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, जिसमें बैटरी में क्या है उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जो राजनांदगांव पे स्थित है। इसकी अवस्थिति ऐसी है कि ढाबा गांव जो है जिला राजनांदगांव में है, जो 1 फरवरी 2024 को इसको कार्यस्थल को स्थापित किया गया। स्थापनकर्ता कौन है आपके? भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ACCI। ठीक है, SECI। जो कुल मेगावाट इसकी क्षमता है 100 मेगावाट की इसकी क्षमता है, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ढाबा गांव में समीप बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। देश का, ध्यान रखेंगे देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड मतलब जो ग्रिड लाइन होती है ना, उससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। ग्रिड लाइंस मतलब जो है पूरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जितनी भी बिजली आपूर्ति होती है ना, वो ग्रिड के थ्रू ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से पावर प्लांट्स। तो ये ऑन ग्रिड होगा, ये भी ग्रिड से जुड़ेगा। ठीक है, इस संयंत्र से प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। एक यूनिट होता है आपका 1000 वॉट को जब 1 घंटे तक आप चलाएंगे तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 यूनिट यानी 1000 वॉट। 1000 वॉट का मान लो कोई बल्ब आप जलाते हैं, ठीक है, हम लोग का जो सामान्यतः हम लोग घर पे जो LED जलाते हैं वो 10 वॉट का होता है मुश्किल से। तो 1000 वॉट के लिए लगभग 100 LED जो है आप 1 घंटे तक जलाएंगे तो क्या होगा, वो 1 यूनिट बिजली जो है कंज्यूम करता है। अब सोचिए यहाँ पे कितना, 5 लाख यूनिट, 5 लाख यूनिट। ठीक, 1 यूनिट इंटू 5 लैक्स, सोचो बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना। चलिए
देखिए छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है अभी, है ना, बनानी है, प्रस्तावित है, पूरा पूरा बना नहीं है, जो 15 मेगावाट का होगा। इसका क्षमता जो है मारोदा वन जलाशय जो है ना आपका, ठीक है, दुर्ग जिले में, वहाँ पे बनने वाला है। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसको बनाया जाएगा। जो मारोदा जो लेक है ना छोटा सा वहाँ पे, उसमें एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई द्वारा कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाएगा, है ना। भिलाई स्टील प्लांट के दुर्ग के कार्बन फुटप्रिंट को सुधार में लाने के लिए इसको कदम उठाया जा रहा है, जो प्रदेश का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर संयंत्र होगा। ठीक है, पानी में बनाया जाता है इसको, लेक वगैरह में इसको बनाया जाता है, तैरता रहता है उसमें सौर पैनल्स, ओके, इसलिए फ्लोटिंग बोलते हैं उसको। देखिए माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर, अंबिकापुर में भी एयरपोर्ट हो चुका है, जिसका लेआउट कुछ इस तरीके का दिखाया हुआ है। जो अवस्थिति होगी दारिमा अंबिकापुर सरगुजा में होगी। उद्घाटन की तिथि है आपकी 20 अक्टूबर 2024 का। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से ऑनलाइन किया गया था एक्चुअली में, है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ में माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का वर्चुअल उद्घाटन किया था। वर्चुअल मतलब रिमोट एरिया से ही किया जाता है ना। यह छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट है, चौथा एयरपोर्ट है ना। रायपुर बिलासपुर जगदलपुर में हो चुका है, ये चौथा आपका अंबिकापुर। ठीक है, रायपुर बिलासपुर जगदलपुर और अंबिकापुर। तो रायपुर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। सेकेंड है आपका बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट आपका चकरभाठा बिलासपुर में। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट आपका जगदलपुर में। ठीक है, नाम से ही याद रख लेंगे, है ना। माँ महामाया एयरपोर्ट आपका अंबिकापुर में है। तो टोटल हम लोग के यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं, जिसमें आपका रायपुर वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी मतलब पानी से एनर्जी यहाँ पे प्राप्त की जाती है पंप के द्वारा, है ना। पंप का जो स्टोरेज होता है उसमें जो हाइडल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, या थर्मल प्लांट्स होते हैं, उसमें जो रोटेशनल होते रहती है जो पानी, उसके वजह से वहाँ पे लिया जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट इसको देखते हैं मेन। ठीक है, 63 स्थानों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसको 63 स्थानों पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ 5 जलाशयों का चयन किया गया था, जिसमें आपका पहला है हसदेव बांगो, ठीक है, सिकासा, तीसरा कोटपल्ली, रौनी एंड डांगरी। ठीक है, हसदेव बांगो जो सबसे बड़ा आपका जलाशय है ना, मतलब विद्युत जनरेशन के लिए वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट के लिए, है ना। 120 मेगावाट का वहाँ पे होता है जनरेशन अभी फिलहाल। तो सिकासार में गरियाबंद जिला में होना है। ये प्रस्तावित सब 1200 मेगावाट का, 1200 मेगावाट का। बलरामपुर में 1800 मेगावाट का बनेगा। जसपुर और जसपुर में देखो, कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर, जसपुर 2100 1400, ये ध्यान रखेंगे। ये विदित हो कि पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट PHES का संबंध वर्षा जल संचयन प्रणाली से है। ठीक है, यहाँ पे पंप नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाएगी। इतना ज़्यादा मेगावाट नहीं जनरेट किया जा सकता पंप के द्वारा, है ना। हसदेव अरण्य क्षेत्र, हसदेव अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, इसका विस्तार जो है कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है आपका 1,70,000 हेक्टेयर, जिसकी अवस्थिति है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, है ना। उत्तरी भाग में आपका देखने को मिलता है। वन आच्छादन है साल और सागौन का। इसमें प्रसिद्धि क्या चीज़ के लिए? जैव विविधता एवं कोयला भंडार के लिए इसकी प्रसिद्धि है। चर्चा का कारण इसमें इसलिए है क्योंकि कोयला खदान बनाने के लिए हसदेव क्षेत्र में जितने भी वृक्ष हैं उसकी कटाई की जा रही है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आवास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा अगर ये चीज़ें वहाँ पे बनी। हसदेव अरण्य मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित ध्यान रखेंगे वन क्षेत्र है, जहाँ हाथियों का महत्वपूर्ण अवस्थिति पाई जाती है। ठीक है, इसको राजस्थान के राज्य के इस कोयला उत्खनन को अनुमति दी गई है। ठीक है, राजस्थान जो राज्य से, है ना, के जो क्षेत्र वाले हैं उनको, है ना। तो जिस स्थानीय ग्रामीण निवासियों के द्वारा इसके वृक्षों की कटाई को रोकने पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। हसदेव माइनिंग क्लियरेंस अनियमितता ओके, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग CSSTC
के द्वारा सरगुजा स्थित परसा कोयला खदान के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने के कारण खदान परियोजना के लिए वन मंजूरी रद्द करने की सिफारिश की गई है। ऑब्वियसली वहाँ पे वन को मत काटो, कितना कोयला लोगे, उससे अच्छा कोयला निकालने से अच्छा पावर प्लांट्स जो है आपके सोलार एनर्जी से बना लो। खैर मैं कौन होता बोलने वाला, इतना समझ आता तो। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सरप्लस जो है आपका स्टेट में जो है रायपुर बन चुका है हमारे की छत्तीसगढ़ स्टेट में, जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है ना 2023, उसमें गार्बेज फ्री सिटी जीएफसी रिपोर्ट में रायपुर को वाटर सरप्लस श्रेणी में रखा गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ के एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में शामिल किया गया है और 15वां क्रम का ये जो है आपको पूरे देश में जो है बन चुका है वाटर प्लस सरप्लस की श्रेणी में। तो रायपुर की ऐसी कामयाबी क्या है, राज्य में सबसे स्वच्छ शहर के लिए तमगा मिला है। गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन 5 स्टार पाने वाले देश के 10 शहरों में रायपुर एक है। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस सिटी है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 446 शहरों में 12वां रैंक है, ठीक है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पिछले वर्ष का 11वां रैंक यथावत है। ये 1 लाख है या ये 10 लाख है, ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोलॉजिकल पार्क जो है आपका सूरजपुर में प्रस्तावित है और खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए, उसके रहस्यों को पहचानने के लिए यहाँ पे इसका जो है बनाया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा इस देश के राज्य की कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से देखेंगे 20 कर्क रेखा गुजरती है तो 23.5, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो एस्ट्रो पार्क विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इस पार्क में सौर मंडल की जानकारी देने के लिए मोबाइल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। विदित हो कि भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों, जो ऊपरी जिले हैं ना आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से होते हुए यह कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए कॉलेज बनने वाला है, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो नवा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ को मिला एक और नेशनल इंस्टीट्यूट। नवा रायपुर में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टेट सेंटर शुरू किया जा रहा है। यह संस्थान ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय का रीजनल सेंटर होगा। यहाँ फिजिकल एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट कोच, ट्रेनर बनाने संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए चर्चित स्थल में एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित छत्तीसगढ़ के कुछ स्थल। तो विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र सीपत जिला बिलासपुर में बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर जिसकी ऊंचाई 140 फीट है, वह आपका कहाँ स्थित है? काठिया जिला बेमेतरा में। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल है ना, केंद्रीय जेल जो है आपका बिलासपुर है। भारत का पहला वन मंदिर है ना, वन में तो आंवर भाठा जिला दंतेवाड़ा में है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक कांच का पुल बनना आपका है चित्रकूट में जलप्रपात पे, है ना, कांच का रहेगा पूरा वो। कैंटिलीवर का मतलब होता है ये बेस है ना, बेस मान लो यहाँ पे जमीन है तो जमीन से जब वो आगे निकलता है ना तो ये कैंटिलीवर कहलाता है। ये इधर पे पूरा जमीन है, ऐसा निकला रहता है जैसे आपके घर पे छत वत गैलरी वगैरह निकला रहता है ना, ऐसा। दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर, ओके। भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट, मतलब खाना उसको जो मछली होती है ना वो पूर्णतः स्वचालित, आदमी नहीं देता, वो मशीन्स जो है फीड करते रहती हैं, उनको देते रहती, खिलाते रहती है। वो सुखरी जो है जिला राजनांदगांव में वहाँ पे है। भारत का 6वां साइंस सिटी प्रस्तावित है, अगेन
रायपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। भारत का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित द्वितीय संस्थान जो है रायपुर में प्रस्तावित है, और पहला जो है लिथियम खदान कटघोरा कोरबा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। भारत का पहला लिथियम खदान है कटघोरा कोरबा में जो है, उसका ऑक्शन वगैरह हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है ना। भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहाँ पे है? पतोरा पंचायत, जिला दुर्ग में। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला व बड़ा चर्चित स्थल कौन कौन सा है? ध्यान देंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांग जन का पार्क है, कहाँ पे? रायपुर में प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। वाटर सरप्लस अगेन रायपुर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रायपुर, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनने वाला है रायपुर में, ठीक है, प्रस्तावित है अभी। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क सूरजपुर में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं सूरजपुर से देखी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर संयंत्र दुर्ग में हमने मरोदा जलाशय यानी भिलाई पावर प्लांट के द्वारा उसको बनाया जाना है ना, वो देखा था, वही है। और छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम ये कालरी जिला दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है अभी, है ना। पहला पिंक स्टेडियम मतलब महिलाओं के लिए रहता है ये, बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। धूपगढ़ी अगेन धूपगढ़ी कहाँ पे हो सकता है? रामाराम, जिला सुकमा में इसको बनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क पहला आईटी पार्क दुर्ग में है, जैसे आपका बेंगलोर वगैरह में है ना, वैसा बहुत बड़ा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी, ये नालंदा लाइब्रेरी रायगढ़ में प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे, है ना, यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, रायगढ़ है ना, रायपुर नहीं लगा देंगे। छत्तीसगढ़ का पहला गौधाम गौ अभ्यारण्य झालम बेमेतरा में है, ठीक। पहला हैंडलूम हाथकरघा पार्क पंडरी रायपुर, पंडरी में बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट है ना, इसलिए वहाँ पे है। और गणित मैथ्स पार्क है ना, ये डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, जस्ट मोमेंट। अब देखते हैं दुर्लभ वन्य जीव जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं या आगमन क्षेत्र उसका देखा गया है, इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो पहला आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, नारंगी चमगादड़ जो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है बस्तर में। दूसरा आप देख सकते हैं ब्लैक पैंथर अचानक मार्ग वन क्षेत्र में, और उसके बाद माउस डियर का नंबर आता है, ये नारायणपुर के जंगलों में देखा गया है। बार्किंग डियर भौंकने वाला जो डियर होता है ना, हिरण उदंदी सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और ये हिल गिको छिपके जो चैतुरगढ़ जिला कोरबा में देखा गया है। इसके अलावा आपका ये ऑरेंज ऑकलिफ बटरफ्लाई ये राष्ट्रीय तितली है ना, जो भोरम देव अभ्यारण्य में जिला कबीरधाम में देखने को मिले। ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, बस ये जितना किया है ना मैंने, मान लो नारंगी चमगादड़, ब्लैक फैंटर, माउथ डियर, बार्किंग डियर, हिल गिको, और ये ऑरेंज कलर का जो आपका बटरफ्लाई होता है ना, ऑकलिक बटरफ्लाई जो राष्ट्रीय तितली है वो, ये इंपॉर्टेंट बहुत बनते हैं। उसके अलावा बाकी सभी देख लेंगे, जैसे हिमालयन बजर्ड हो गया सरगुजा क्षेत्र में, बालाबाल पाइल, हॉर्नबिल जो है आपका कांगेर घाटी में दिया गया है, सकर माउथ कैटफिश डोकरी नदी जसपुर नगर में। और इसको एक बार अच्छे से बार बार रिवीजन कर लेंगे, है ना। यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी आपका बलोदी बांध पाटन विकासखंड दुर्ग। वैसे ही विम्ब्रेल पक्षी छोटा गोंच है ना, ये गिधवा परसदा वेटलैंड में आपके बेमेतरा में देखा गया है। हिमालयन यूरेशियन ग्रीकोन गिद्ध औरा पानी अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देखा गया है। और कॉमन ऑनिक्स होरागा ऑनिक्स, ठीक है, इसको बस्तर के क्षेत्र में देखा गया है। चर्चित नवीनतम परियोजनाएं, इसमें आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा आपका बाकी सभी ठीक है ऐसे ही, जैसे ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये अलग अलग थलग है ना, सांकरा उद्वहन सिंचाई परियोजना, ठीक है, ये अलग थलग है, ये बरमकेला विकासखंड सारंगगढ़ में है।
बाकी सभी जगह के नाम आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, सारंगढ़ से जुड़ा आपका चीज़ें देखने को बहुत कम मिलता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत काम का हो जाए। ठीक है, उदर सराई जलाशय ये आपका शंकरगढ़ विकासखंड में है, और चढ़गढ़ जलाशय राजपुर विकासखंड, लीलार सिंचाई योजना नगरीय विकासखंड धमतरी, गागर नदी एनीकट लुंड्रा विकासखंड सरगुजा, और पुटपुटा व्यपर्तन योजना पंडरिया विकासखंड कबीरधाम। तो ये आप इम्पोर्टेंट रख लेंगे, ये आपका सांकरा उद्यान सिंचाई परियोजना, क्योंकि सांकरा जो है आपका महासमुंद जिला में आता है। ठीक है, सांकरा ये वर्ड से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। और बरम किला रायगढ़ से जुड़ा हुआ चीज़, सारंगढ़ से जुड़ा हुआ चीज़ बहुत कम होता है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। चर्चित जलप्रपात एवं जलाशय, ठीक है, सबसे चर्चित जो जलाशय हो सकते हैं उसमें से एक आपका आता है आपका घड़घड़ी जलप्रपात, जो है आपका गरियाबंद जिला में है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, है ना। वैसे ही दंतेवाड़ा जिला में आपका झालालावा, ठीक है, मलांगीर और फुलपाड़ा, ये अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसको तो पूरा रट लेना। नारायणपुर में आपका देख लेते हैं, देखो ये साउथ के हिस्से के हो गए, है ना, दंतेवाड़ा नारायणपुर साउथ हिस्से के हो गए, ये हो गया ये बस्तर। ठीक है, 1 2 3, बस्तर जो है ऑलरेडी आपका क्या बोलना चाहिए, जलप्रपात का जो है केंद्र है, ऐसा मान सकते हैं उसको, सबसे ज़्यादा वहीं पे आपके जलप्रपात देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके बस्तर जिला में, बीच कसा जलप्रपात, शिवगंगा जलप्रपात। ठीक है, नारायणपुर में हांदावाड़ा, नोगोबागा, हरीम हरीम रका, ठीक है, और तो टोडेग मेटा, एटेक छाड़। देखो ये वर्ड जो है थोड़े साउथ इंडियन लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, साउथ में उसके वजह से, है ना, जुड़े हुए हैं। सूरजपुर, कुमेली, रायगढ़ में आपका परसदा जलप्रपात, रनई रनई दहरा रनई दहरा, ठीक है, रानी दहरा नहीं है, रनई दहरा, दिलारी जलप्रपात, ध्यान रखेंगे। कोरबा जिला, ये आ सकता है ना, क्योंकि ये रानी दहरा से मिलता जुलता है, इसकी वजह से। रनई दहरा रायगढ़ में है। गोविंद झुंझा जलप्रपात कोरबा में, और बस्तर जिला में आपका बीच कसा जलप्रपात, शिवगंगा जलप्रपात, कोंडा गांव में बिस्कुड़ो घूमर जलप्रपात। ठीक है, बिस्कुड़ अलग है, घूमर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे बाकी सब। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, ठीक, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगेन ये चीज़ें आपको देखने को बहुत कम मिलती हैं। आपका ये त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा मिली है आपकी गोड़िहारी ग्राम में, कहाँ, जिला सारंगढ़, सारंगढ़ से जुड़ा हुआ ग्राम है ना गोड़िहारी। ठीक है, त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा है, ये मिली है एक खेत में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा आपका करबा करबिन तिला आपका सिरपुर में जुड़ा हुआ है। बाकी आप सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है मेरे हिसाब से, है ना। तीसरा ये आपका जैन तीर्थकर की प्रतिमा आपके अंधियार खोप तालाब आरंग जिला रायपुर में मिली है। तो आरंग से जुड़ा हुआ जो है आपका जैन वगैरह से जुड़ा प्रतिमा अक्सर मिलते रहता है। वहीं देखिए यहाँ पे भावर गणेश की प्रतिमा जो 10वीं शताब्दी की है ना, जो मस्तूरी जिला बिलासपुर में है। ठीक है, मुनिचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल बिलाईगढ़, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये थोड़ा सा सब हट के जगह है, इसलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो है गजलक्ष्मी की प्रतिमा ये बस्तर में है ना। ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग घूमर मुड़वाड़ा चित्रकूट बस्तर में। ठीक, ये महाकौशल तथा विथिता 150 वर्ष प्राचीन जिला रायपुर ब्रिटेन की महारानी के ताज के तर्ज पे निर्मित है। वैसे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो 2800 वर्ष प्राचीन मौर्यकालीन कुआं सीताबाड़ी राजीव जिला गरियाबंद में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया है ना।
कुषाणकालीन सिक्के एवं बौद्ध स्तूप रीवा गांव रायपुर में, नारायणपुर सुकमा क्षेत्र में आपका 70,000 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी है वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा, कई बार पूछा भी गया है। तो खालेपारा जिला बस्तर में मिलेगा ये। जस्ट मोमेंट। अन्य चर्चित स्थल तो आपका नवीनतम हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र तुमला गांव जसपुर जिला में देखा गया है। वहीं पे कुदरी बैराज जिला जांजगीर चांपा में है। ठीक है, हसदेव नदी पे शहद प्रसंस्करण संयंत्र बोडला जिला कबीरधाम। सर्प विज्ञान केंद्र ऑब्वियस ही बात है तपकरा में मिलेगा, जिला जसपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, राजा राव पठार करेझर जिला बालोद। भितधरा आश्रम जसपुर में है ना। इसके संचालक पद्मश्री जागेश्वर यादव हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ये आ सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना। भितधरा आश्रम जो है जसपुर में है, संचालक जो है पद्मश्री जागेश्वर यादव। ठीक है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है ना। मंडीप कोल गुफा छुही खदान में है खैरागढ़ में। लिंगाई लिंगेश्वरी माता का मंदिर है ना। आलोक पहाड़ी में फरस गांव कोंडा गांव में निराई माता का मंदिर है। पैरी व सोंडूर नदी के तट पे गरियाबंद में राजिम में है ना। और चांग देवी का मंदिर है भगवानपुर मनेरगढ़ में। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चित महोत्सव आदि जो हैं पढ़ेंगे। अभी तक हमने 22 पेजेस पढ़ लिए, इससे पहले भी वीडियो बनी है, इसके बाद भी वीडियो बनेगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इसको देख के ही जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।